अस्सलाम वालेकुम, समी राजपूत और ये है आपका अपना सरगोदा। हम लोग निकले हैं आज फिर सरगोदा को कैप्चर करने के लिए। हमारा जो गुज़र है वो एक कब्रिस्तान से हुआ है और हमने देखा कि मौसम आज जैसा कि आप भी तो जानते हैं कि ख़राब है, बारिश का मौसम हुआ है और ऐसे मौसम में कब्रिस्तानों की हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। किसी न किसी का, मेरा, आपका, हम सबके कोई ना कोई प्यारे यहाँ पे दफन होते हैं। तो बारिशों के मौसम में जब बारिशें रूटीन से आ रही होती हैं तो कब्रें जो हैं वो दब जाती हैं और सुराख वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसे मौसम में हम सबको भी और आप लोगों को भी ये चाहिए कि बारिश के बाद या बारिश से पहले या रूटीन में आकर कभी कभी कब्रिस्तान का चक्कर लगाना चाहिए और कब्रिस्तान की सफाई सुथराई हम सबका जो है वो फ़र्ज़ है। इनमें आप लोगों के भी प्यारे दफन हैं, अपने प्यारों की ही कब्रों के लिए कम से कम एक बार चक्कर लगाया करें। हम सब लोग जो है ना वो बस ऐसा समझ लें कि साल में एक आध बार ही वो भी बामुश्किल जो है वो कब्रिस्तान में आते हैं। तो आज हमारा जो मेन आपको पैगाम है वो ये है कि मौसम है बारिश का और इन दिनों में एक तो हम सरगोदा की इंतज़ामिया को भी ये पैगाम देंगे कि कब्रिस्तानों की तरफ वो फोकस करें या थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जगह भी जो है वो कम होती जा रही है और ख़ास तौर पर झाल चक्कियाँ हैदराबाद टाउन का ये कब्रिस्तान है जो एक बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है और मेन कब्रिस्तान है हैदराबाद टाउन का। इसके साथ छोटे छोटे जो कस्बे लगते हैं, छोटी छोटी आबादियाँ, छोटे छोटे टाउन जो हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पे दफन हैं। तो एक तो ये है कि जगह तंग पड़ती जा रही है और दूसरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बहुत सारी सफाई होने वाली है कब्रिस्तान की। बेल पौधे वगैरह, छोटे छोटे घास, जड़ी बूटियाँ वगैरह जो है इन्होंने जगह कवर कर ली है। इसकी वजह यह है कि हम लोग जो हैं या इंतज़ामिया जो है वो कब्रिस्तान में चक्कर नहीं लगाती। तो अगर सफाई सुथराई साथ साथ होती रहे, एक तो ये कि बारिश के मौसम में कब्रिस्तान में जो ये गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, एक तो इनका पता चल जाता है और दूसरा फिर ये जब सफाई सुथराई हो रही होगी बार बार तो ये जड़ी बूटियाँ जो हैं इन्होंने बहुत सारी जगह जो है ना वो घेर के रखी हुई है, इनसे बचाव होगा और मज़ीद तदफीन वगैरह यहाँ पे इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे कब्रिस्तान में हमने आज देखा कि मौसम ख़राब में, बारिश के मौसम में एक बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने प्यारों के लिए जो यहाँ पे दुआ मांगने के लिए आए। उनसे हम बात करेंगे कि आज के दिन ही क्यों, क्या वो ये सोच के आए हैं कि आज मौसम ख़राब है और वो बारिश के मौसम में कब्रिस्तान में आए हैं, दुआ मांग रहे हैं। बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे हैं, हम उनको बुलाएंगे, उनसे 1 मिनट की बात करेंगे। जाहिर से बोलूँगा कि एक बार बुज़ुर्ग पे फोकस कीजिएगा, हम उनको बुलाते हैं, उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गो। वालेकुम अस्सलाम। बुज़ुर्गो, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नज़र हुसैन है जी, हैदराबाद टाउन का रहायशी हूँ, गली नंबर 18 का। अच्छा, चलें बुज़ुर्गो, आज हम ये वैसे यहाँ पे हमने आपको देखा कि आप अपने प्यारों के लिए दुआ मांग रहे थे और कब्रिस्तान की हालत आप देख सकते हैं कि जड़ी बूटियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। और हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं आपके रेफरेंस से, हम इंतज़ामिया को और ख़ास तौर पे हैदराबाद टाउन की जो इंतज़ामिया है इस कब्रिस्तान को देखती है, उनको भी ये पैगाम देना चाहेंगे कि कब्रिस्तान में कम से कम अपने लेवल पे कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए। कुछ टाइम पहले यहाँ पे लाइटों का भी इंतज़ाम हुआ था और नल का भी एक आध लगा हुआ था। अभी हमने विज़िट किया है, एक तो लाइटें भी यहाँ पे नहीं नज़र आ रही और दूसरी बात कि नल का भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया, नहर क्योंकि दूर है। तो रात बरात मगरिब के बाद जो तदफीन वगैरह होती है उसमें थोड़ा सा मसला बनता है, परेशानी होती है। इसके बारे में बुज़ुर्गों आपने हमें थोड़ा सा बताना है कि आप इसको किस एंगल से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। ये हम जो बात पैगाम देना चाह रहे हैं इसके बारे में हमें आपने बताना है। देखो जी, इंतज़ामिया तो बिल्कुल इधर चक्कर लगाती ही नहीं। वो जब कोई मैयत हो जाता है तो मलंगा आ जाता है, वो बाल्टी लेके वो अपना हिसाब लेके चला जाता है। इधर जो इंतज़ामिया है उसका तो फुल जो है ना, फुल वो तो इधर चक्कर लगाना है ही नहीं। कि कब्रिस्तान की हालत देख लो, कितना कितना घास है, खड्डे पड़े हुए हैं, इनमें कोई किसी ने दिलचस्पी ली ही नहीं। हालांकि ये सब दा मुश्तरका कब्रिस्तान है। हैदराबाद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛੁਪ ਜਾਏ घास ਦੇ कबर ਦੇ ਨਾਲ बैठ के कोई ਲੱਭ नहीं सकता। इतना इतना घास हो गया, खड्डे पड़ गए हैं। मैं तो आया था जी, मैं अक्सर आता रहता हूँ जुमे के जुमे। बारिश का मौसम था, मैंने कहा देख लूँ जाके कोई सुराख वगैरह या कोई मतलब बनने वाली जगह है तो उसको मैं देख लूँ। तो वो मैं देखने आया था तो आप लोग आ गए, आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपकी बहुत मेहरबानी।
अच्छा, एक मिनट बुजुर्गो, ये बताइएगा कि आज आप आए हैं, आपके यहाँ पे ज़ाहिर बात है कुछ अजीज़ कोई प्यारे आपके भी यहाँ पे दफन होंगे, तो हमने बेसिकली यहाँ पे दिखाना ये था कि ये जो घास वगैरह लगा हुआ है, जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी जगह यहाँ पे खाली है जो कि इन घास और जड़ी बूटियों की वजह से नज़र नहीं आ रही है। हमने बेसिकली ये दिखाना, एक तो इंतज़ामिया को पैगाम देना है कि चक्कर लगा लिया करें, और ख़ास तौर पर जिनके प्यारे यहाँ पे दफन है उनको भी हम ये पैगाम देते हैं कि हफ्ते में ना सही 15 दिन में, महीने में कम से कम आके अपने प्यारों के लिए जो है ना आके देख लिया करें, सफाई वगैरह कर लिया करें। और ख़ुसूसन जो आज का मौसम है सरगोदा का, बारिश हो रही है, बल्कि अभी यहाँ पे भी बारिश शुरू होने वाली है, बाकी सरगोदा में तो हो रही है। आज के दिन जैसे बारिश के दिनों में, तूफान के दिनों में कम से कम चक्कर ज़रूर लगाया करें। ये हमें बताइएगा, आपके यहाँ पे कोई प्यारे दफन है जो आप बैठे दुआ मांग रहे थे? मेरा बेटा है, उसके साथ मेरा भाई है, परली तरफ मेरी वालदा है, ये मेरे भतीजे की कब्र है। मतलब मैं तो अक्सर आता जाता रहता हूँ, मेरा तो इधर मतलब जुमे को तो मैं मस्ट है ना, मेरा जुमे को तो लाजमन मैंने आना होता है। और ऐसे मौसम में मैं ज़्यादा चक्कर लगाता हूँ कि किसी कब्र पे कोई दरार ना हो, कहीं सुराख ना हो, वो देख कर चला जाता हूँ। और साथ वाली कब्रों को देख कर मैं परेशान हो जाता हूँ। कुछ कब्रें मेरे सामने बैठ गई हैं, उनके प्यारे पहुँचे ही नहीं है, उधर ऊपर कब्र बन गई, नक्शा ही मिट जाता है। बात यह है कि ना ही इधर कोई इंतज़ामिया चक्कर लगाता है। अब ये कैमरामैन आपका दिखाए तो परली साइड तिकर घास ही घास है, और ये जो साइड है ये नीवी है, परली तरफ से मट्टी आती है, वो लोग उधर से उठा के उधर ही फेंक लेते हैं, इधर कोई मिट्टी नहीं आती। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया बुजुर्गों, आपने बड़ा ही एक अच्छा जो है ना हमें गाइड किया है। हम बस यही आप लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जाल चक्की हैदराबाद टाउन के लोग, अपने कब्रिस्तान में खुद अपनी बेस पे जो है ना अपने उस पर चक्कर लगाया करें, देखा करें कि कब्रों के बारे में ये जो जड़ी बूटियाँ जो अपने तौर पे कम से कम कुछ ना कुछ सफाई सुथराई किया करें। और दूसरी बात, हैदराबाद टाउन की जो इंतज़ामिया है उनको भी हमें पैगाम देते हैं कि कब्रिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लाइटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है, और दूसरा फिर नलके भी बहुत दूर हैं, नहर भी बड़ी दूर है। तो इन बारे में जो है ना हैदराबाद टाउन की इंतज़ामिया ख़ास तौर पे देखे। शुक्रिया।